अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे विचार आते हैं, गंदे और अश्लील विचार चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वो नहीं सोचना चाहता था। वह अपनी छोटी छोटी क्षण खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में इसके लिए पश्चाताप करता। लेकिन वो ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर उन्हीं आदतों को दोहराता। वह अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वो जवान, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपने समय और जिंदगी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए अब वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी पीछे से उसका एक मित्र भागता हुआ आया और बड़े उत्साह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान मिला मेरी समस्याओं का? तभी लड़के के मित्र ने कहा, ध्यान, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी इन समस्या का समाधान पूछ ही लेता हूं। तो मैंने उन बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू में करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान, ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, इसीलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु से ध्यान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तुम्हारे पास चला आया। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षु से मिलना है। तभी वह लड़का और उसका मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत पूछताछ और खोज मशक्कत के बाद उन्हें वो बौद्ध भिक्षु बगल के एक गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वह बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ध्यान है क्या। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय करवाती है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रश्न, कोई भी उलझन शेष नहीं रह जाती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का पूर्णता आभास हो जाता है। तभी लड़के ने पूछा, फिर लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं, लेकिन जितनी देर तक चाहूं उतनी देर तक बैठ सकता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज सिर्फ 1 घंटा आंख बंद करके सीधा बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, मेरे मन के ये गंदे विचार और मेरी बुरी आदतें कितने दिन में छूट जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। इतना सुनकर फिर वो युवक बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर अपने घर आ जाता है
और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार उठने शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या ध्यान करने से सचमुच कुछ फायदा होगा, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं, आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे, मैं तो उससे प्रेम करता हूं लेकिन वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे ध्यान आया कि भिक्षु ने कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार, कोई भावनाएं नहीं होती। अब वह अपने विचारों को रोकने का